मूवी स्टार्ट होती है ईयर 2142 को दिखाते हुए। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेस में घूमते हुए एक मेटेरोइड को दिखाया जाता है। एक कॉर्पोरेशन का स्पेस लेकर जाता है और साइंटिस्ट इस मेटेरोइड पर रिसर्च करने लगते हैं। और रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को पता लगता है कि इसके अंदर एलियन का एग है। ये एलियन किसी इंसान के अंदर जाकर अपने बच्चों को जन्म दे सकता है। फिर हमें रैन नामक एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर अपने भाई के साथ रहती है। उसका भाई जिसका नाम एंडी है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे रैन के डैड ने बनाया था रैन का ख्याल रखने के लिए। तभी हमें पता चलता है कि रैन अपने प्लेनेट को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहती है क्योंकि उसके प्लेनेट से सूरज दिखाई नहीं देता और वो सूरज को देखना चाहती थी। पर उन्हें जाने के लिए उन्हें चाहिए होती है एक टिकट और उन्हें वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उनके 12,000 वर्किंग आवर्स पूरे नहीं हो जाते। पर रैन और एडी दोनों अपने वर्किंग आवर्स को कंप्लीट कर लेते और जब टिकट लेने के लिए जाते तो उन्हें पता चलता है कि अब रूल्स को चेंज कर दिया गया है। पहले 12,000 घंटे काम करने के बाद टिकट मिलता था और अब 24,000 घंटे काम करने के बाद टिकट मिलेगा। रैन ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो सूरज को देखने के लिए किसी और प्लेनेट पर जाना चाहती थी। फिर रैन अपने भाई एडी के पास जाती है और वो देखती है कि उसका भाई एडी को कुछ लड़के मार रहे होते हैं। रैन जल्दी से जाकर उन्हें भागने के लिए बोलती है और एडी को ले जाकर चेक करती है। उसके सिर से व्हाइट ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि वो एक रोबोट होता है। फिर रैन एक चिप लगाकर उसे रीसेट करती है ताकि एडी शांत हो जाए। तभी उसके वॉच पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज उसके एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर का होता है। मैसेज में टाइलर रैन को मिलने के लिए बुलाता है और साथ में एडी को भी लेकर आने के लिए कहता है। रैन उसी वक्त एडी के साथ टाइलर के घर पर पहुंच गई होती है। टाइलर अपनी बहन काय और अपने दोस्त बायरन और उसके गर्लफ्रेंड नावरो के साथ रहता था। फिर टाइलर उन्हें बताता है कि उसने स्पेस में एक टूटे स्पेसशिप को देखा है जिसके अंदर बहुत ही सारे ड्राई पोर्ट्स और चैम्बर्स हैं जिसके जरिए वो किसी दूसरे प्लेनेट पर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं और दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए उन्हें किसी टिकट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्हें एक प्रॉब्लम थी कि इन सारे चैम्बर्स को खोलने के लिए एडी की जरूरत थी क्योंकि एडी एक रोबोट होता है और वो सभी गेट को आसानी से खोल सकता है। और वो सभी रैन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम हमारी मदद करो तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें तुम्हारे भाई एडी की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ कि एडी को कुछ भी नहीं होगा। तभी रिन सोचती कि इस प्लेनेट से निकलने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए बाकी सब की मदद करने के लिए वो मान जाती है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं और अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस में चले जाते हैं। और स्पेस में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये स्पेस स्टेशन 36 मिनट में तबाह होने वाला और ये सुनकर वो सभी डर जाते हैं। लेकिन टाइलर सभी को हौसला देता है और कहता है कि हम सिर्फ 30 मिनट में ही काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। टाइलर अपने साथ एडी और अपने एक पार्टनर को लेकर चला जाता है। उस ग्रुप की तीनों लड़कियां अपने स्पेसशिप में बैठकर उन्हें देख रही होती है। एडी दूसरे रेमुलस गेट को खोल सकता था और एडी के रेमुलस खोलने के बाद ये लोग अंदर घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि रेमुलस का एक हिस्सा यहाँ तबाह हो गया था, जैसे कि ये मेल्टेड हो गया और वहाँ पर मेल्टेड हुआ एक रोबोट भी पड़ा था। पर ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते और पोर्ट्स ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें ड्राई पोर्ट्स मिल जाता है, लेकिन पूरी बात ये थी कि ये ड्राई पोर्ट्स में ज्यादा फ्यूल नहीं होता है। और दूसरी तरफ रैन और काय टाइलर के वायरलेस कैमरे पर नजर रखे थे। तभी काय अचानक से बाथरूम की तरफ भागने लगी और उल्टियां करने लगती है। रैन उससे संभालती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, और इस पर के बताती कि वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का बाप बायरन है और ये उसने ये बात अपने भाई टाइलर से छुपा कर रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ टाइलर, बायरन और एडी फ्यूल की तलाश में एक कैरियो चैम्बर में आ जाती हैं। चैम्बर में हर तरफ पानी भरा हुआ होता है और वहाँ आते ही एक जगह पर फ्यूल मिल गया था उन्हें और वो सभी फ्यूल का एक सिलेंडर निकाल लेते हैं। सिलेंडर के निकालते पूरे स्टेशन पर इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है और क्रियो चैम्बर का गेट बंद हो जाता है। एडी ने उस गेट को खोलने की बहुत ही कोशिश की लेकिन वो गेट एडी से नहीं खुलता है। टाइलर, बायरन और एडी अब काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और दूसरी तरफ रैन और नावरा अपने साथियों की मुसीबत में देखकर बचाने के लिए स्पेस स्टेशन में आ जाती है। आते ही उन्हें आधा कटा रोबोट वहाँ पर पड़ा दिखाई देता है और उसे देखकर रैन को ऐसा आइडिया आता है कि एडी का सिस्टम क्रायो चैम्बर का गेट को नहीं खोल पा रहा है, लेकिन हम इस रोबोट के चिप को एडी के अंदर डाल दे तो ये हो सकता है कि वो गेट को खोल सके। ये कहकर रैन उस रोबोट के चिप को निकाल लेती है और वो चिप को लेकर रैन और नावरा क्रायो की तरफ भागने लगते हैं और गेट के होल से टाइलर को चिप देकर उसे एडी के अंदर लगाने के लिए कहती है। एडी जैसे ही उस चिप को अपने में लगाता है तो वो रिबूट होने लगता है। तभी क्रियो चैम्बर में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि फ्रीज हुए एलियन भी अब आजाद हो जाते हैं और सभी लोगों पर हमला करने लगते। फिर एडी चैम्बर का गेट खोल देता है और ये लोग जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। पर गेट को जैसे ही बंद करते हैं उसमें से एक एलियन बाहर निकलकर नावरा पर हमला कर देता है। उस एलियन ने पूरी तरीके से नावरा के फेस को कवर कर लिया होता है। तभी रैन एडी से कहती है क्या तुम नावरा को बचा सकते हो। फिर एडी बताता है कि वो इस जीव के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन इस रूम में कोई है जिसे सब कुछ पता है। और रैन समझ गई होती है एडी का इशारा, कटा हुआ रोबोट। एडी और टाइलर मिलकर उस रोबोट को स्पेस में कनेक्ट कर देते जिससे रोबोट जिंदा हो
जाता है। जिंदा होते ही वो रोबोट बोलता है कि मैं हूँ मिस्टर रुक, मेरा मिशन है कंपाउंड G101 को सुरक्षित रखना। इसके बाद एडी ने मिस्टर रुक से पूछा कि हम अपने दोस्त को कैसे बचा सकते हैं। तभी वो रोबोट एडी से कहता है कि इस लड़की को मार दो और उसे दर्द से मुक्ति दे दो, वरना ये एक भयानक मौत मरेगी और इसी के साथ तुम भी मारे जाओगे। ये सुनकर एडी उनसे पूछता है कि आखिर ये किस तरह का जीव है और ये नावरों के साथ क्या करने वाला है। इस पर रुक बोलता है कि ये पैरासाइट है, ये एक एलियन जीव है और ये लड़की के अंदर अपना एग छोड़ देता है और विकसित होकर एक खतरनाक जीव के रूप में निकलेगा। और ये सुनकर टाइलर बोल पड़ता है कि किस तरह का जीव। तभी रुक ने ऊपर की ओर इशारा किया जहाँ पर एक खतरनाक जीव ने इशारा किया था। रुक बताता है कि ये वही जीव है जिसे कहते हैं जीनोमॉर्फ। तभी रिन को एक आइडिया आता है और वो फ्रीजिंग एक्सटिंग्विशर से एलियन को फ्रीज कर देती है। इसके बाद ये लोग उसके मुंह से एलियन को निकालने में कामयाब हो जाती हैं। अगले ही पल नावरो उठ जाती है और वो सभी लोग नावरो को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी रुक ने एडी से कहा कि ये लोग उस लड़की को अपने साथ लेकर जाकर गलती करे, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। ये सुनकर एडी भी नावरो को लेकर जाने से रोकने लगता है। तभी बायरोन ने एडी को बिजली गन से झटका दे देता है जिसे एडी दूर जाकर गिरता है और रेन और टाइलर एडी को संभालने लगते हैं। इतने में ही बायरोन नावरो को वहाँ से लेकर चला जाता है और अपने शिप पर आ गया होता है। अपने शिप पर आने के बाद बायरोन शिप का गेट बंद कर देता है ताकि एडी अंदर न आ जाए। तभी ये लोग दो टीम में बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ नावरा जैसे ही अपनी शिप में जाती है तभी उसके चेस्ट में पेन होने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। कुछ देर के बाद नावरा का चेस्ट फट जाता है और उसमें से एक बहुत ही भयानक एलियन निकलता है। काय ये देखकर बहुत ही डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इधर काय की आवाज सुनकर बायरोन उसके पास पहुंचता है और नावरा के चेस्ट से निकाला एलियन जीव को देखकर हैरान हो जाता है। तभी स्पेस स्टेशन में दूसरी तरफ आग लग जाती है और टाइलर और रेन अपने दोस्तों को बचाने का फैसला करते हैं। और ये काम इतना भी आसान नहीं होता है। उन्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए तीनों को उस चैम्बर से गुजर के जाना था जिसमें वो एलियन जीव था और इनके जान को भी खतरा हो सकता था। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं। रेन ये बात जानते थे कि ये एलियन इंसान के सुर और टेम्परेचर को महसूस कर हमला करते हैं। तभी ये लोग फैसला करते हैं कि चैम्बर का टेम्परेचर इंसानों के टेम्परेचर जितना कर देंगे जिससे कि इंसानों का अंदर होना इन्हें पता नहीं चलेगा। इसी प्लान के मुताबिक ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी हम काय को देखते हैं और काय नावरा के पास जाती है तो वो उस एलियन को देखती है और ये एलियन बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही काय एलियन को देखकर फिर से चिल्लाने लगती है तभी पीछे से बायरोन आ जाता है और उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है ताकि काय शोर ना कर सके। तभी बायरोन एक तलवार को उस एलियन के पेट में घुसा देता है। जैसे ही बायरोन अपने तलवार को उस पेट से निकालता है तभी वो एलियन उसके ऊपर एसिड गिरा देता है जिससे कि बायरोन काय के सामने जलकर मर जाता है। तभी काय अपना जान बचाने के लिए स्पेस से बाहर भागती है लेकिन चेम्बर का गेट बायरोन ने बंद कर दिया था और जोर जोर से गेट पर अपना हाथ मारने लगती है। दूसरी तरफ टाइलर और रेन भी उसकी आवाज सुन रहे होते हैं और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर टाइलर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और चलते हुए उससे शोर हो जाता है। तभी बहुत ही सारे एलियन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एडी सही टाइम पर आकर उन्हें बाहर निकालकर गेट को बंद कर देता है और उनकी जान बचा लेता है। फाइनली ये लोग दूसरे चैम्बर में आ गए होते जहाँ पर ये लोग सेफ थे। इस चैम्बर का गेट उनके स्पेसशिप के गेट से साथ मिला ही होता है। दूसरी तरफ का गेट को जोर जोर से खड़का रही होती लेकिन एडी गेट को नहीं खोलता। रेन उससे कहती रह जाती कि प्लीज तुम इस गेट को खोल दो लेकिन एडी उसकी बात नहीं सुनता। तभी दूसरी तरफ वो एलियन काय पर हमला करके उसे खत्म कर देता है और काय की मौत से सबको हैरानी हो जाती है। तभी रेन गुस्से में आकर एडी को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम पहले जैसा नहीं रहे, तुम पागल हो चुके हो, तुम बिल्कुल बदल चुके हो। पर एडी उसकी बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। फिर टाइलर और रेन को लेकर वहाँ एक साइंटिस्ट के लैब में आ जाते हैं जहाँ साइंटिस्ट ने बहुत ही सारा एक्सपेरिमेंट करके एक जैसा लिक्विड बनाया था जिसकी मदद से इंसानों को किसी भी बीमारी से ठीक की जा सकती है। रेन यहाँ पर एक वीडियो को देखती है और उस वीडियो में उसे एक लिक्विड डेमो दिखती है कि एक बीमार चूहे को ये लिक्विड लगाया गया तो वो पहले जैसा ठीक हो गया और उन्हें इस लैब में गन भी मिलता है और गन को लेकर वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी ये लोग एक चैम्बर में पहुँचते हैं जहाँ पर सभी एलियन दीवारों के ऊपर सो रहे होते हैं। फिर ये लोग बिना आवाज के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और तभी टाइलर को काय की आवाज सुनाई देती है। टाइलर और रेन आवाज को सुनकर उसका पीछा करने लगते हैं और काय के पास चले जाते हैं और काय को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। यहाँ का एलियन ने उसे मारा नहीं था बल्कि उसे उठाकर यहाँ से ले गया था। उसकी आवाज सुनकर एलियन उस पे हमला कर एडी को गिरा देता है और टाइलर को जान से मार देते हैं। ये देखकर रेन अपने दूसरी साथी यानी कि काय को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है और एडी को बचाने के लिए चली जाती है। रेन एडी को पकड़कर उसकी चिप निकाल देती है जो कि इस स्पेस स्टेशन के रोबोट का चिप एडी में डाला गया था। ये चिप निकालते ही एडी बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और तभी वहाँ पर सभी एलियंस उनकी तरफ आने लगते हैं। रेन अपना दिमाग लगाती है और ग्रेविटी ऑफ कर देती है जिससे कि सभी एलियंस हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद रेन अपने गन से एलियन को मारने लगती है और अपने गन से काफी सारे एलियन को मार भी देती है। पर अचानक से उसका गन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से एलियन उसके पास आ जाते हैं। वो एलियंस रेन को मारने वाले होते हैं तभी सही समय पर वहाँ पर एडी आकर एलियन को मारकर रेन
रैन की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ काय को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एलियन ने हमला किया था और उससे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो खुद के अंदर वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेती है जिससे लगता है कि उसकी हालत पहले से काफी ठीक हो गई हो। इतने में रैन और एडी भी वहाँ पर आ जाते हैं और स्पेस स्टेशन को खत्म होने में बस 7 मिनट ही रह गया था। अभी रैन काय और एडी को लेकर ड्राई पोर्ट्स में आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अपने साथी की आवाज सुनाई, अपने साथी को ड्राई पोर्ट से खोल दिया। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के अंदर एक एलियन पैदा हुआ। उसे उठाकर जैसे ही खत्म करने वाली होती तभी स्पेस का अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब होता है कि ये स्पेस स्टेशन बस कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए रैन स्पेस स्टेशन के कंट्रोल पैनल में जाती है और वहाँ पर कुछ चेंजिंग करती है। तभी इस स्पेस को खत्म होने में थोड़ा और समय बढ़ जाता है और इन्हें यहाँ से बचकर जाने के लिए थोड़ा और समय मिल जाता है। रैन जब ये सब वापस कर लौटती है तो वो देखती है कि एलियन जैसे ही पैदा हुआ था वो बहुत ही बड़ा हो चुका है और काय को मारकर उसे खा रहा था। रैन जल्दी से उसके ऊपर हमला करके पीछे की ओर भाग जाती है और एक स्पेस सूट पहन लेती है। रैन जैसे ही देखती है कि एलियन उस पर हमला करने वाला होता ही है तभी रैन स्पेस स्टेशन से नीचे की ओर जंप कर देती है और रैन को मारने के लिए वो एलियन भी जंप कर देता है और एक ब्लास्ट से मारा जाता है। रैन सूट के कारण बच गई होती है और वहाँ से अपने भाई के पास चली जाती है और अपने भाई एडी के साथ ड्राईपोर्ट में कूद कर लेट जाती है और वहाँ से निकल जाते हैं दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में।